साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटाचे पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ के 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए आदर्श का। आदर्श का विलोम क्या हो जाएगा? आदर्श का विलोम यथार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर्श का विलोम यथार्थ हो जाएगा। अगला है कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। मधुर होगा या कोमल होगा। ठीक है। वहीं विवेकी का अविवेकी हो जाएगा। परकीय का विलोम क्या होगा? परकीय। परकीय का विलोम स्वकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वकीय हो जाएगा। ठीक है। जबकि परकीय यदि होता, परकीय का विलोम क्या हो जाता? स्वकीय हो जाता। विशेष विश्लेषण का विलोम क्या होगा? विश्लेषण। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। सुशील का विलोम क्या होगा? सुशील का विलोम दुशील या दुशील हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये बताना। देखिए, उद्योगी का उद्योगी का अनुद्दत नहीं होगा। उद्योगी शब्द का विपरीत क्या होगा या विलोम क्या होगा? अनुद्योगी होगा। उद्योगी का अनुद्योगी होगा। जबकि अनुदत का क्या होगा? अनुदत का जो हो जाएगा वो उद्दत हो जाएगा। ठीक है, उद्दत। वहीं औरस का जारज, औरस का जारज ये विलोम युग्म सही है। उन्मत्त का विमुख नहीं होगा। उन्मत्त नहीं होता है। देखिए, उन्मत्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मुत्त हो जाएगा। अनुमत्त हो जाएगा। अनुन्मत्त हो जाएगा। ठीक है। उन्मत्त का विलोम क्या हो जाएगा? फिर से देख लीजिए, उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त हो जाएगा। जबकि विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख का विलोम उन्मुख हो जाएगा। विमुख का विलोम उन्मुख हो जाएगा। तो ये भी सही नहीं है। उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट नहीं होगा। उच्छ्वास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उच्छ्वास का निःश्वास हो जाएगा। उच्छ्वास का निःश्वास हो जाएगा। जबकि अनुच्छिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? उच्छिष्ट हो जाएगा। अनुच्छिष्ट का उच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला सही। अगला है निम्नलिखित में से या निम्न से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? देखिए, विग्रह का संधि होता है। अवनत का अनंत नहीं होगा। अवनत का विलोम उन्नत होगा। अवनत का उन्नत होगा, ना कि नत होगा। यहाँ पे बी वाला सही नहीं। पुष्ट का क्षीण होगा। संयोग का वियोग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? स्वजाति का विजाति सही है। अमित का परिमित सही है। अधिकृत का अनधिकृत सही है। उन्मूलन का निमीलन नहीं होगा। उन्मूलन का निमीलन नहीं होता। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। उन्मूलन का रोपण होता है, ना कि निमीलन होता है। यहाँ पे डी वाला सही नहीं। अगला है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, मधुर का तीक्ष्ण नहीं होता है। मधुर का विलोम कटु होता है, ना कि तीक्ष्ण होता है। मधुर का कटु होता है। निर्दय का सदय सही है। तिमिर का आलोक सही है। प्रसारण का संकुचन सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? देखिए, निर्दय का सदय सही है। मसृण का सुकुमार नहीं होता। मसृण का क्या होता है? रुच्छ होता है। मसृण का रुच्छ होता है, ना कि सुकुमार होता है। ऋणात्मक का धनात्मक सही है। भय का निर्भय सही है। अब आगे पर्यायवाची शब्दों को देख लेते हैं। भाग्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? भाग्य का पर्यायवाची क्या नहीं? प्रारब्ध भाग्य का है। भवितव्य में आपका भाग्य का है। नियति भाग्य का, परंतु नियत नियत जो होता है, नियत निश्चित का पर्यायवाची होता है, ना कि भाग्य का। यहाँ पे बी वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मस्तक का पर्यायवाची है? तो मस्तक का पर्यायवाची क्या होगा? ललाट, भाल, माथा, पेशानी इत्यादि। ठीक है। तो यहां पर आपका ललाट हो जाएगा, बी ऑप्शन। मित्र का पर्यायवाची क्या है? मित्र का पर्यायवाची आप देखेंगे तो अमर्त्य, जीविनेश, मातरी ये नहीं है, वयस्य। मित्र का पर्यायवाची वयस्य है। वयस्य। ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची में देखें तो सहचर है, संगी, साथी, दोस्त, सुहृदय, मीत इत्यादि है। जबकि जो अमर्त्य है, अमर्त्य ये देवता का है। जीविनेश जो है, जीविनेश यम का है। और मातरी जो है ये मां का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? राजा का पर्यायवाची देखिए, सरवरी, भूतेश, आर्यपुत्र। भूप में भूप जो होता है ये राजा का पर्यायवाची है। भूप राजा का पर्यायवाची है। ठीक है। जबकि भूतेश भूतेश जो है शिव के पर्यायवाची हैं। और ये आर्यपुत्र जो है, आर्यपुत्र पति, स्वामी, प्राणप्रिय, प्राणाधार इत्यादि के पर्यायवाची हैं। मतलब इसके अन्य पर्यायवाची जो हैं। ठीक है। और सरवरी क्या है? सरवरी आपका रात का या निशा या निशित का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। रसाल शब्द का पर्याय क्या है? रसाल
रसाल जो है आम का पर्यायवाची है, रसाल जो है आम का। केला का क्या होता है? कदली, कदली केला का है। इसके अतिरिक्त पक्षी का शकुंत, शकुंत पक्षी का है। और चमक का क्या होता है? धुति, धुति ये चमक का है। आगे बढ़ते हैं। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए राव होता है, अभिजात राव होता है, महीप होता है, भूप होता है, परंतु अभिजात जो होता है राजा का नहीं होता है, राजा का पर्यायवाची नहीं होता है। अभिजात जो होता है वो श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च कुलीन इत्यादि होते हैं उसके पर्यायवाची, मतलब उसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे बी वाला नहीं है। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है? सौदामिनी का पर्यायवाची क्या है आपका? तो यहाँ पर देखें, सौदामिनी में विबुध, शक्र, आषाढ़, क्षण प्रभा। तो क्षण प्रभा जो है ये आपका चमक सौदामिनी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सौदामिनी के पर्यायवाची में आपके चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित इत्यादि होते हैं। जबकि विबुध, विबुध ये देवता का है। शक्र जो है इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र जो है इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शाखा मृग, शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? तो शाखा मृग जो है वानर का, शाखा मृग वानर का पर्यायवाची है। वानर के अन्य पर्यायवाची में मरकट, मरकट, इसके अतिरिक्त कपि, कीश, कीश, बंदर इत्यादि। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म जो है वो आपका अशुद्ध है? देखिए, आकाश का पर्यायवाची पुष्कर होता है, कमल का तामरस होता है, यमुना का जानवी नहीं होता है, यमुना का जानवी नहीं होता है। जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची होता है, ना कि यमुना का। तो सी वाला सही नहीं है। कामदेव का मनोभव सही है। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्याय युग्म की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा युग्म पर्याय की दृष्टि से सही नहीं है? तो देखिए यहां पर इंद्र का पर्यायवाची बिडोजा है, वाजी का बीरद नहीं है। वाजी का, वाजी जो है अश्व का पर्यायवाची है, जबकि बीरद जो है, वाजी अश्व का है, जबकि बीरद जो है आपका यश, प्रसिद्धि, ख्यात इत्यादि का पर्यायवाची है। तो बी वाला सही नहीं है। सूर्य का दिनकर सही है, यामिनी का रात सही है। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? नारियल, उपरोक्त, आलस्य, तुरंत में, इसमें आपका देखें तो तत्सम कौन सा है? तो आलस्य जो है, आलस्य आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? आलस होगा, आलस, ठीक है। नारियल तद्भव है, नारियल का तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा। क्या होगा तत्सम इसका? नारिकेल होगा। वहीं उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त होता है, ठीक है। तुरंत, तुरंत नहीं होता है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? त्वरित होगा, त्वरित। आगे बात करते हैं, उबटन शब्द का तत्सम क्या होगा? उबटन का, उबटन का ऊर्ध्वतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व, उद्वर्तन, ये डी वाला जो है, ठीक है। जबकि आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? गोपाल, घर, कपूत, सूत में, कपूत, सूत में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए गोपाल जो है, गोपाल ये आपका तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होगा? ग्वाल होगा। क्या होगा? ग्वाल होगा। जबकि घर, कपूत, सूत ये क्या है? तद्भव है। घर का तत्सम क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा। कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। सूत का सूत्र हो जाएगा, सूत का सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अकार्य का, अकार्य का शब्द, शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अकार्य तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अकाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकाज। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा? आकाश का तद्भव, आकाश तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। क्या होगा? आसमान। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि आपका अंबर, नभ ये क्या है? आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? कौन सा तद्भव है? दर्शन, गदहा, ग्रामीण, यज्ञमान में तद्भव कौन सा है? तो गदहा जो है, गधा ये तद्भव है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? गर्धभ होता है, गर्दभ, ठीक है। दर्शन, ग्रामीण, यज्ञमान आपके क्या है? तत्सम है। दर्शन का तद्भव, तत्सम तद्भव क्या होगा? दर्शन, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। वहीं आपका ग्रामीण का गंवार होगा। यज्ञमान का जिजमान होता है, यज्ञमान का तद्भव जो हो जाएगा जिजमान होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। गोधूम शब्द का तत्सम तद्भव क्या होगा? गोधूम का तद्भव, तो गोधूम तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं। गोधूम का तत्सम, सॉरी तद्भव गेहूं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गाय का तत्सम क्या हो जाएगा? गाय का तत्सम गो हो जाएगा, गो।
गोबर का तत्सम गोमय हो जाएगा, गोमय। और तो गोबर का तत्सम गोमय हो जाएगा। और ग्वाला की यदि बात करें, ग्वाला का क्या होगा, गोपालक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि पुष्प इस शलाका 14 में तद्भव शब्द की बात कर रहे हैं, तो 14 जो है ये आपका क्या है, तद्भव है, जिसका तत्सम क्या होगा, चतुर्दश होगा, चतुर्दश, चतुर्दश। ठीक है, अग्नि पुष्प शलाका ये क्या है, तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला, नाच में, इसमें तद्भव कौन सा नहीं है? तो दीपावली जो है आपका तत्सम होता है, दीपावली तत्सम होता है, ये तद्भव नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। दीपावली का तद्भव क्या होता है, दिवाली होता है, दिवाली। जबकि आपका धरती, धरती का तत्सम क्या हो जाएगा, धरित्री हो जाएगा, धरित्री। ठीक है, धरित्री हो जाएगा। वहीं पे आपका नेवला का क्या होगा, नकुल हो जाएगा, नेवला का नकुल हो जाएगा। नाच का क्या होगा, नृत्य होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा क्या? वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो वर्तिका जो है तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होगा, बत्ती, इसका तद्भव बत्ती होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक धराशायी हुए। प्रयुक्त वाक्य में कितने विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं? कितने विशेषण, देखिए इसमें आप देखिए कौन कौन से। 10 दिन बाद, तो दिन की विशेषता क्या, कितने दिन, 10। वह, विशेषण की बात करें, कौन, वह। ठीक है, भयंकर, दोनों ओर के हजारों, हजारों सैनिक धराशायी हुए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 आपके विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाण बोधक विशेषण का, तो देखिए इसमें आपका पहला, पूरा कुटुंब, पूरा कुटुंब उपस्थित है, तो पूरा मतलब परिमाण बता रहा है ना, तो पूरा आपका परिमाण बता रहा है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से समूहवाचक विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। समूहवाचक विशेषण शब्द की पहचान करना है, समूहवाचक। देखिए आपका छठा, अकेला, पहला, एक। तो अकेला क्या है, अकेला, दुकेला, तो यहां पर अकेला क्या है, समूह बता रहा है ना, वह अकेला ही है, तो अकेला आपका क्या हो जाएगा, समूह हुआ, समूह या समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है, जबकि देखिए छठा क्रमवाचक है, पहला क्रमवाचक है, एक गणनावाचक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए आपका उचित का अनुचित, उचित अनुचित विशेषण है, गीला सूखा विशेषण है। ठीक है, लंबा चौड़ा विशेषण, परंतु देश विदेश, विदेश जो है ये विशेषण युग में नहीं है, ये विशेषण देश विदेश विशेषण युग में नहीं है। जैसे लंबा चौड़ा ये विशेषता बताते हैं, उचित अनुचित विशेषता बता रहे हैं, गीला सूखा विशेषता बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है? कौन सा आवृत्तिवाचक है इनमें? इकहरा, दोनों, प्रत्येक, आधा। तो इसमें से आप देखेंगे आवृत्तिवाचक, तो इकहरा जो है, इकहरा, इकहरा जो है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक। इसके अतिरिक्त आप देखें तो दुगुना, चौगुना, दुहरा, तिहरा इत्यादि आवृत्तिवाचक होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आप देखें, छोटी लड़की खेलती है, तो लड़की कौन सी छोटी, विशेषण है इसमें। बड़ा लड़का जाता है, तो बड़ा लड़का कौन सा, बड़ा। नौकर का स्वभाव सीधा है, स्वभाव कैसा, सीधा है। राम मोहन के घर जाता है, इसमें कोई विशेषण नहीं है, राम मोहन के घर जाता है, तो डी ऑप्शन। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष्य है? कौन सा शब्द जो है विशेष्य है? आवश्यकता, खट्टा, गुरु, खुश में। यहां पर देखें, आवश्यकता जो है, आवश्यकता ये क्या है, विशेष्य है, जबकि आवश्यक इसका विशेषण क्या होगा, आवश्यक, ये विशेषण हो जाएगा। जैसे खट्टा विशेषता बता रहा है, गुरु, खुश ये विशेषता है, ये तो ये विशेषण है आपके। अगला है, निम्नलिखित में से समाचार या दृश्य के लिए, समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो देखिए समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण क्या हो, हृदय विदारक होता है, हृदय विदारक। अगला है, चालू विशेषण के साथ, चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है? चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है? तो देखिए चालू विशेषण, इसके लिए बाजार, लड़का आदि शब्द प्रयोग है, ये चालू बाजार, चालू लड़का इत्यादि होता है ना, तो यहां पर चालू बाजार ये ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेष विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है? पहले विशेष या फिर विशेषण है। तो देखिए इसमें आपका पहला जो है नेत्र का सजल, नेत्र आपका विशेष्य है, सजल आपका विशेषण है। मनोरथ विशेष्य है, सफल विशेषण है। हृदय विशेष्य है और सदय सदय विशेषण है। वसन और व्यसन, वसन और व्यसन ये आपके सही नहीं है। देखिए वसन और व्यसन जो है ये विशेष विशेषण शब्द युग्म नहीं है, तो डी वाला। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाले कर्ज के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? ऋणार्ड, 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 सॉरी ऋणार्ड। इसको आप जैसा भी उच्चारण कर पाए कर लीजिएगा, ठीक है। जो जमकर ठोस हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो जमकर ठोस हो गया हो उसे आशियान कहते हैं, आशियान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए देखिए अचाची, अचाची, अजाची, अजाची, धन धान से परिपूर्ण सही है। ज्ञातव्य जो जानने योग्य हो। समवयस्क समान उम्र वाले लोग, समवयस्क। युक्ताचार, युक्ताचार जो होता है, देखिए निरंतर आहार करने वाले को युक्ताचार नहीं युक्ताहार कहते हैं। निरंतर आहार करने वाले के लिए युक्ताहार होता ना कि युक्ताचार। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं। जिसको त्याग दिया गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो उसके लिए त्यक्त होता है। क्या होता है? त्यक्त। यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। और जिसके जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे त्याज्य कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है? तो यहां पर देखिए करुण स्वर से चिल्लाना, करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार होता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली होता है, घटनावली होता है। मन में अप्रिय भाव का सूचक क्लेश होता है। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञात नहीं कहते हैं। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय, अज्ञेय कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड फिर से लिखते हैं, अज्ञेय। अज्ञात क्या होता है? जो ज्ञात ना हो वो अज्ञात होता है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो दोहराया ना गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? जो दोहराया ना गया हो अनावृत होगा। क्या होगा? अनावृत। जो ढका ना हो उसे अनावृत कहते हैं। एक सेकंड, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए जो आपका शब्द हो जाएगा वो अनावृत ही है, ठीक है। और जो ढका ना हो उसे भी अनावृत ही कहते हैं। आगे चलते हैं। आदि और अंत रहित, आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए अनादंत, अनादंत हो जाएगा, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? एक एक अक्षर तक, अक्षर सा। जो समय पर ना हो, असामयिक। रात्रि का तीसरा पहर, रात्रि का तीसरा प्रहर जो होता है वो त्रियामा होता है, त्रियात्री नहीं होता, त्रियामा होता है। क्या होता है? त्रियामा। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। जो चिंतन करने योग्य योग्य ना हो, अचिंत्य। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए क्या होता है? अनन्य मनस्क, अनन्य मनस्क शब्द होता है। दांत से काटना वाक्यांश के लिए क्या होता है? दांत से काटना के लिए दंशन होता है, दंशन, ठीक है, दंशन, ये ऑप्शन। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए इसमें पहला जो ए ऑप्शन में महंगा, ये गलत है, शुद्ध नहीं है। महंगा, हा पे आपका चंद्रबिंदी होता है, महंगा। तो ए वाला सही नहीं। साक्षात सही है, इकलौता सही है, सवर्ण सही है, सवर्ण सही है। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? इसमें ए वाला ऑप्शन तड़ित, तड़ित ये सही है। जबकि व्यवहार, व्यवहार नहीं होता, व्यवहार होता है, व्यवहार। विराट नहीं होता है, विराट होता है, वाह होता है, ठीक है, विराट होता है। पिचास नहीं होता है, पी साच होता है, पी साच होता है, पिचास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो देखिए यहां पर पहला जो है कौतूहल, कोतूहल, ये अशुद्ध है। देखिए कौतूहल सही है परंतु इसका जो दूसरा शुद्ध रूप होता है वो कुतूहल होता है, हल होता है। अमावस्या सही है, अमावस्या दूसरा इसका सही है। दारिद्र, दरिद्रता दोनों सही है। नैपुण, निपुणता सही है। अद्यपि शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अद्यपि की, अद्यपि की, अद्यपि की जो होती है
वो अद्यापि होती। क्या होती है? अद्यापि। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द जो है वो शुद्ध हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर, एक सेकंड, इसमें आप डी वाले में जाइए। बाहुल्य, बहुलता, बहुल, ये सभी के सभी क्या हैं? सही है। बाहुल्य, बहुलता था बहुल। जबकि पहले में आप देखें, यहाँ पे बी में देखें, समुद्रिक शब्द अशुद्ध अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? सामुद्रिक होता है, सामुद्रिक होता है। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे श्रीमान, श्री मान, ये गलत है। क्या होता है इसका? श्रीमन या एवं श्रीमान, ये वाला सही होता है। आप पहले वाले में देखें तो यहां पर आपका सहायता ये अशुद्ध है, जबकि सहाय और सहायता ये सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, सही नहीं है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, यह सही लिखा है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। मुझसे काम यह संभव नहीं हो सकता, काम मुझसे यह संभव हो सकता नहीं, तो ये सब गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? देखिए, पहला, शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत मात्र हैं, ये सही नहीं है। आपका दूसरा, कृपया राम आप ही बताने का अनुग्रह करें, ये भी सही नहीं है। यह कहना मोहन आपकी भूल है, ये भी सही नहीं है। डी वाला देखिए, तब यह कार्य जरूर हो जाएगा, तब यह कार्य जरूर हो जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसमें मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये सही है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं दर्शन आपका करने आया हूं, मैं आया हूं आपका दर्शन करने, ये सब गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखिए, लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, इसका शुद्ध क्या होगा? लड़के मिठाई लेकर दौड़ते आए, आया नहीं, लड़के मिठाई लेकर दौड़ते आए। तो यहां पर ए वाला जो है अशुद्ध है। जबकि अन्य देखें, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, सही है। उसके चाचा के लड़की हुई है, सही है। घनश्याम ने मुक्त हस्त धन उठाया, सही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो आपका शुद्ध नहीं है? तो इसमें देखिए, संबद्ध, भेड़िया, स्पष्टीकरण सही है, परंतु दुख जो है ये शुद्ध नहीं है। दुख कैसे लिखा जाएगा? दुख में यहां बिंदी रहेगा, दुख। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।